नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। हमारे विशिष्ट बने शिक्षकों के प्राण नंबर के संबंध में क्या आपके जिले में शुद्धि पत्र निकला हुआ है? क्या आपने जो प्राण नंबर के लिए आवेदन किया हुआ वो आवेदन रद्द हो चुका है या मैसेज आया है नहीं आया है, या प्राण नंबर के लिए जो आवेदन किया है वो आवेदन कब रद्द होगा? और पी पैन नंबर को लेकर के शुद्धि पत्र सभी जिलों में निकल रहा है। तो चूंकि हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं, उनके प्राण नंबर के जनरेट करने हेतु जो एक शुद्धि पत्र निकला हुआ है कि उसमें एप्लीकेशन नंबर क्या देना चाहिए, तो ये लगभग बिहार के सभी जिलों में जो पहले से बना हुआ लगभग हर जगह ये लेटर निकलेगा और शुद्धि पत्र निकलेगा। और जितने हमारे शिक्षक अप्लाई कर चुके हैं उनका एप्लीकेशन रद्द होगा अगर पी पैन नंबर में उन्होंने सही नंबर नहीं भरा है, तो खाली छोड़ दिया है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए बात करते हैं कि सबसे पहले पी पैन, यही है मेंबरशिप नंबर, पी पैन इंटर मेंबरशिप नंबर पी पैन। ये पी पैन आखिर में है क्या? ये जो आता है ये पर्सनल डिटेल्स में जाता है। जो सेकंड नंबर में जो पर्सनल डिटेल्स आप भरते हैं ENPS NSDL पे, जो उस वेबसाइट पे जब जाते हैं तो उसमें आपको आधार 4 डिजिट आधार, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, फिर कंट्री ऑफ बर्थ मांगता है, नेशनलिटी मांगने के बाद मेंबरशिप यानी पी पैन नंबर यहाँ पे डालना होता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना होता है और डिपार्टमेंट आपको ये देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है जो पी पैन है, अगर आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा तो ये परमानेंट पी पैन, ये परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर है, परमानेंट पर्सन पेंशन अकाउंट नंबर। हालांकि ये 16 डिजिट का होता है, इट इज 16 डिजिट नंबर। अब विभाग कह रहा है, यानी शिक्षा विभाग, कि जो हमारे शिक्षक है जिनका प्राण नंबर खोला जाना है उनके पी पैन में, यानी यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो मेंबरशिप नंबर है इसमें आपको क्या डालना है, तो सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर डालना है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मुजफ्फरपुर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर स्थापना शाखा से एक पत्र निकला हुआ है। सबसे ऊपर लिखा है शुद्धि पत्र, और उस पत्र में जिक्र किया गया है कि जो भी हमारे जिक्र किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान कर चुके अभ्यर्थियों को कार्यालयीय ज्ञापन 454 दिनांक 22/1/24 द्वारा स्वयं ऑनलाइन प्राण जनरेट करने हेतु निर्देशित किया गया था। उल्लेखनीय है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 200 जो भी हो, देख सकते हैं 81 दिनांक 23/1/2025 के आदेशालोक में प्राण जनरेशन हेतु निर्देश के साथ संलग्न मार्गदर्शिका के आलोक में आदेशित किया जाता है कि ऑनलाइन प्राण जनरेशन करते समय मेंबरशिप नंबर यानी पी पैन के निर्धारित स्थान पर सक्षमता परीक्षा आवेदन संख्या की प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे। प्राण जनरेट करते समय टीयर 1 का चयन करते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। अब इसमें उन्होंने जो ये बात लिखी हुई है कि ठीक उसी प्रकार का एक लेटर पूर्वी चंपारण से भी कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण से भी आज शुद्धि पत्र निकला हुआ है, और ये आज ही की तिथि में आज 27/1/2025 को ज्ञापांक 378 आप देख सकते हैं एक पत्र निकला हुआ है। इसमें भी कहा गया है कि जो हमारे प्राथमिक शिक्षा के जो डायरेक्टर हैं उनका जिक्र किया गया, उनके पत्र का पत्रांक 281 का और 23/11/2025 का। इसमें कहा गया है कि पी पैन के निर्धारित स्थान पर सक्षमता परीक्षा आवेदन संख्या एप्लीकेशन नंबर की प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे। तो जो भी मुझे शिक्षक देख रहे हैं, अगर आपने प्राण कार्ड के जनरेशन हेतु आपने अगर आवेदन दिया हुआ है और पी पैन अगर आपका ब्लैंक है, आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो यह स्वतः या तो रिजेक्ट हो जाएगा, जिला से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और पुनः आपको आवेदन करना होगा। जिनका पी पैन में अगर उन्होंने एप्लीकेशन नंबर सक्षमता का नहीं डाला है, तो अब इसमें बात आ रही है कि ये 16 डिजिट की बात की जा रही है, जबकि सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर आप समझ रहे हैं कि एप्लीकेशन नंबर, तो सक्षमता जो नंबर है, आवेदन संख्या है, यह आवेदन संख्या 9 अंकों का है। सक्षमता का जो एप्लीकेशन नंबर है वह 9 अंकों का है, जबकि पी पैन में आपको 16 अंकों का डिजिट डाला जाना चाहिए। अब आगे हम जिक्र करेंगे उसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशक के जो पत्र हैं उसका भी हम लोग अवलोकन कर लेंगे कि आखिर उसमें उन्होंने क्या कहा है और आखिर ये पत्र कैसे निकल रहा है, क्या इसमें आगे भी भ्रम रहेगा। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्वी चंपारण के। जो इसमें कहा गया है कि पी पैन जनरेशन करने हेतु जो प्राण आप जनरेट कर रहे हैं, फ्रेश ऑनलाइन फिर से आवेदन आपको देना होगा प्राण जनरेशन करने हेतु, और पी पैन के निर्धारित स्थान पर कॉलम नंबर 11 में आपको सक्षमता परीक्षा आवेदन संख्या यानी एप्लीकेशन नंबर की प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे। अब बात आ रही है कि इसमें और क्या क्या देंगे। उन्होंने कहा है कि
सभी कॉलम को निर्देशानुसार पूर्ण करने के साथ ही अटैचमेंट सेक्शन यानी प्रमाण पत्र जो उसमें संलग्न करेंगे वो नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड का जो स्व अभिप्रमाणित एवं विद्यालय प्रधानाध्यापक से अनुशंसित प्रति को स्कैन करते हुए अपलोड सावधानी पूर्वक करने के पश्चात सबमिट करेंगे। हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पूर्वी चंपारण से भी पत्र निकल गया कि प्रान कार्ड हो रहा है उसमें यहाँ पी पैन का जो नंबर है, यहाँ देख सकते हैं पी पैन जो यहाँ पे मेंबरशिप नंबर, तो इसमें कहा जा रहा है कि सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर डाला जाना है। यहाँ पे कह रहा है कि पी पैन कि 16 डिजिट का पी पैन नंबर होता है। इट इज एलोकेटेड टू ए सब्सक्राइबर बाय द पी एंड अकाउंट ऑफिस PAO, है ना। तो ये जो होता है जो पी एंड अकाउंट ऑफिस है वहाँ से ये होना चाहिए, मुहैया कराया जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल कह रहा है। अब बात आ रही है कि इसका उपयोग होता है द पी पैन इज यूज टू डिपॉजिट पेंशन अमाउंट, और पी पैन का उपयोग किया जाता है पेंशन अमाउंट को डिपॉजिट करने में, जमा करने में। तो सक्षमता के जो एप्लीकेशन नंबर है उसको लिया जा रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं, और एक्सप्लेनेशन इसमें है कि एक्सप्लेनेशन है कि द फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ ए पी पैन इंडिकेट द ईयर इन, जो पी पैन का जो पहला 4 डिजिट होता है वो ईयर इन विच सब्सक्राइबर ज्वाइन, जब आप कोई भी हमारे कर्मी अगर बनता है, सर्विस ज्वाइन करता है, तो जो 4 जो नंबर होते हैं फर्स्ट 4 डिजिट वो साल होता है कि आप जो हमारे कर्मी हैं कब योगदान किए, जिस साल वे विभाग में आते हैं, नौकरी में आते हैं। द पी पैन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ ए परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जब प्राण हम जनरेट करते हैं, जब प्राण के लिए हम आवेदन करते हैं तब उसकी जरूरत होती है ना। द प्राण इज अ 12 डिजिट नंबर। चलिए प्राण के बारे में इसमें दे दिया, छोड़िए इस बात को। अब आइए बात कर लेते हैं कि जो हमारे प्राथमिक शिक्षा के जो डायरेक्टर हैं उनका क्या कहना है। यही लेटर था, आप लोगों ने देखा होगा 23/1/2025 को, और ये लेटर नंबर है 281। आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है, इसमें कहीं से नहीं कहा गया, इसमें कहा कि प्राण आवंटित हो जाएगा। कहा गया कि आप प्राण ENPS NSDL के माध्यम से जो वेबसाइट है यहाँ से आप अप्लाई करें, और जो भी प्राण अप्लाई करेंगे उसके बाद HRMS पोर्टल की बात की गई है, और इसमें दूसरी कोई विशेष बात नहीं की गई है। आइए इस दिशा निर्देश में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 6 नंबर है। 6 नंबर कहता है कि प्लीज मेंशन एप्लीकेशन नंबर इन प्राण एप्लीकेशन अंडर एम्प्लॉय डिटेल्स। यानी एम्प्लॉय डिटेल्स जो है मेंबरशिप नंबर, जो कृपया प्राण हेतु आवेदन करते समय आवेदन संख्या को मेंबरशिप नंबर के लिए निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करें। अब ये आवेदन संख्या इसमें कहीं से जिक्र नहीं किया गया है कि प्राण जो नंबर जो आप आवेदन किए हैं प्राण नंबर के लिए, तो पी पैन के जगह पे सक्षमता का ही आवेदन संख्या लगेगा। ये हमारे जो एजुकेशन प्राइमरी के जो डायरेक्टर हैं उनके लेटर में कहीं से नहीं कहा गया, लेकिन ये अंदेशा जताया जा रहा है, और सभी विभाग से और क्या कहते हैं DPO स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, DO स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनके तरफ से कहा जा रहा है कि सक्षमता का जो एप्लीकेशन नंबर है वही आपको डाल देना है पी पैन में। अब बात आ रही है कि डिपॉजिट पेंशन के जो अमाउंट को डिपॉजिट करने में, तो चूंकि ये जो भी अमाउंट होगा ये डाला जाएगा कहाँ से, जिला से, और जिला से डाला जाएगा। तो जिस प्रकार आप सबों को पता है कि EPF में जो 1800 आप रुपये डालते हैं, तो जो गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वह एम्प्लॉयर शेयर अलग है, और पेंशन स्कीम में भी जो शेयर है उसका अलग से जाता है। तो हो सकता है जो एप्लीकेशन नंबर है यही आपका एक यूनिक ID बन जाए, और इसी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आपका पेंशन जो अकाउंट है उसमें ये पैसा विभाग के द्वारा जमा हो। ये मैं अंदेशा जता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, लेकिन जो इनका कहना है एजुकेशन प्राइमरी के जो डायरेक्टर हैं उनमें कहीं नहीं लिखा गया है कि सक्षमता के लिए, लेकिन हमारे जिला से सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी और DPO साहब के थ्रू ये निकल रहा है कि सक्षमता का आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। अब ये अलग बात है कि हमारे BPSC वालों से भी ये स्पष्ट हो जाना होगा कि जो BPSC के टीचर हैं जब वे अपना अप्लाई किए थे तो इस पी पैन में उन्होंने क्या डाला हुआ था, पी पैन में उन्होंने क्या डाला हुआ था, क्या उन्होंने BPSC से जो उनका एप्लीकेशन नंबर था वही उन्होंने डाला था या कोई ID उन्होंने डाला था। ये थोड़ा हमारे बंधु आश्वस्त हो जाएंगे इस विषय पर। उसके बाद सावधानी पूर्वक ये अपना अब दूसरी बार जब आवेदन करेंगे प्राण जनरेशन के लिए तो सावधानी पूर्वक आवेदन करेंगे ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो।
है ना। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और चूंकि आपके जिले में ये पता नहीं कि आपके जिले में संशोधन का पत्र निकला है कि नहीं निकला है, कब तक शुद्धि पत्र निकलेगा, कि आपके जिले में भी ये आवेदन जो आप लोगों ने किया हुआ है प्राण जनरेशन के लिए वो रद्द हो चुका है या नहीं हो चुका है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि अब की बार प्राण जनरेशन के लिए आवेदन करते समय सावधानी पूर्वक थोड़ी समय लगे, लेकिन पूरी प्रक्रिया को समझते हुए आप आवेदन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।